जॉर्डन वोल्फसन, जो अपने उकसाने वाले और प्रायोगिक काम के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी सबसे अनोखी कृतियों में से एक एनिमेट्रॉनिक मूर्तिकला, जिसका नाम फीमेल फिगर है, का अनावरण किया। ये कला का कार्य काइनेटिक्स, एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी के तत्वों को मिलाकर दर्शकों को एक रोमांचक और साथ ही विचलित करने वाला अनुभव प्रदान करता है। फीमेल फिगर एक महिला की आकृति है जिसे एक उत्तेजक पोशाक पहनाई गई है, एक छोटी स्कर्ट और ऊंचे जूते। इस आकृति का चेहरा एक मास्क के नीचे छिपा हुआ है जिसमें कृत्रिम विशेषताएं हैं जो इसे और अधिक भयावह और निर्जीव रूप देती हैं। यह मूर्तिकला एक जटिल एनिमेशन सिस्टम पर आधारित है जो इसे नृत्य और इशारों जैसे विभिन्न आंदोलनों को करने की अनुमति देता है, जिससे जीवन का भ्रम पैदा होता है। इस रोबोट में आई ट्रैकिंग तकनीक है जो इसे कमरे में मौजूद लोगों की गतिविधियों का पालन करने की अनुमति देती है। यह सीधे दर्शक की ओर देख सकता है, जिससे व्यक्तिगत संपर्क का एहसास होता है और रोबोट के साथ बातचीत को और अधिक तीव्र और कभी-कभी डरावना बना देता है। शोधकर्ताओं ने एबल नामक एक हाइपर यथार्थवादी ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है। इसे मानव भावनाओं को पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है और यह दोस्ती करने और सहानुभूति जताने में सक्षम है। यह रोबोट अल्जाइमर रोग या ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए एक आदर्श साथी हो सकता है। एबल को इटली के पीसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बायोमिमिक स्टूडियो की एनिमेट्रॉनिक्स लैब के सहयोग से विकसित किया है। इसके निर्माताओं के अनुसार रोबोट को 12 साल के लड़के जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। एबल को अधिक से अधिक मानव जैसा दिखाने और काम करने के लिए उसके सिर के अंदर 21 मोटर्स लगाए गए हैं जो चेहरे की मांसपेशियों को हिलाने, भाषण का अनुकरण करने और दृष्टि से जुड़ी क्रियाओं को करने के लिए बनाए गए हैं। एबल अत्यधिक यथार्थवादी ह्यूमनॉइड रोबोट का पहला उदाहरण है जो मनुष्य की भावनात्मक स्थिति का जवाब दे सकता है। जापानी कंपनी कोकोरो ने इंजीनियर हिरोशी इशिगुरो के साथ मिलकर अपने ह्यूमनॉइड रोबोट जेमिनॉइड एफ को टेलीफोन का उपयोग करना सिखाया है। इस रोबोट की उपस्थिति को इंसान के जितना करीब हो सकता है उतना बनाया गया है। इसे इंसान जैसी दिखने वाली त्वचा से ढका गया है। यह बात कर सकता है, सिर घुमा सकता है और यहां तक कि अपनी आंखें भी झपका सकता है। जेमिनॉइड एफ के चेहरे की रबर परत में एक प्रभावशाली प्रणाली लगी हुई है जो इसे अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। डेवलपर्स के अनुसार इस रोबोट में चेहरे की इतनी बारीक अभिव्यक्तियों को दिखाने की क्षमता है जो किसी और रोबोट में संभव नहीं है। जेमिनॉइड एफ को दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जाता है और इसे विशेष रिमोट कंट्रोल से सिग्नल के माध्यम से कमांड मिलती है। इस ह्यूमनॉइड के शरीर में अत्याधुनिक वीडियो कैमरे और माइक्रोफोन लगे हैं जो ऑपरेटर को दिशा निर्देश देने में मदद करते हैं। जेमिनॉइड एफ प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मानव और रोबोट के बीच संवाद और अंतःक्रिया की संभावनाओं का पता लगाना है। जापानी निगम तोशिबा ने बर्लिन में आयोजित एक प्रदर्शनी में नवीनतम पीढ़ी के रोबोट चिहिरा काने को प्रस्तुत किया। इस मशीन के डिजाइन को अधिक मानव समान बनाया गया है और इसके आंदोलनों को जितना संभव हो सके उतना ही सहज किया गया है। रोबोट को एक सूचना डेस्क के पीछे रखा गया ताकि वह आगंतुकों के मौखिक प्रश्नों का उत्तर दे सके। श्रृंखला के पिछले 2 मॉडलों की तरह चिहिरा काने अंग्रेजी, जापानी, चीनी और सांकेतिक भाषा में पूछे गए प्रश्नों को समझता है और उनका उत्तर देता है। हमने चिहिरा काने को जितना हो सके उतना मानवीय रूप देने की कोशिश की ताकि लोग, खासकर बुजुर्ग, अधिक स्वागत महसूस करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन और सेवा उद्योगों के अलावा चिहिरा काने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम करेगा, जहां यह बुजुर्गों की देखभाल करेगा, वह आगे कहते हैं। जापान की आरटी कॉरपोरेशन ने साइरस 16 नामक रोबोट का अनावरण किया है, जो 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला एक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट है।
यह रोबोट अनुसंधान और शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्यों को स्वचालित करना और पर्यावरण के साथ बेहतर अंतःक्रिया करना है। स्यूरस 17 के सिर पर 3D कैमरा और छाती पर RGB कैमरा लगाया गया है, जो इसे वस्तुओं की पहचान करने और जटिल क्रियाएं करने की क्षमता प्रदान करता है। स्यूरस 17 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है इसकी पिक एंड प्लेस कार्यों को पूरा करने की क्षमता, जिसके लिए इसके हाथों में 2 ग्रिपर्स लगे हैं। ये ग्रिपर्स रोबोट को विभिन्न वस्तुओं को सावधानीपूर्वक उठाने और स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, जिससे यह लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योगों में आदर्श बन जाता है, जहां नियमित कार्यों का स्वचालन आवश्यक होता है। स्यूरस 17 को हल्का और कॉम्पैक्ट भी माना जाता है। इसका वजन केवल 6 किलोग्राम है, जिससे इसे आसानी से ले जाना और इंस्टॉल करना संभव होता है। जर्मन औद्योगिक रोबोटिक्स कंपनी न्यूरा रोबोटिक्स GmbH ने हाल ही में एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया है, जो घरेलू काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने एक बहुउद्देशीय ह्यूमनॉइड 4NE1 पर काम किया है। अब इसने अपने कुछ कार्यक्षमताओं को एक प्रमोशनल वीडियो में प्रदर्शित किया है, जो न्यूरा और एनवीडिया के संयुक्त प्रयासों को उजागर करता है, ताकि ह्यूमनॉइड विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जर्मनी स्थित न्यूरा रोबोटिक्स के नए वीडियो में दिखाया गया है कि ह्यूमनॉइड सहायक कपड़े इस्त्री करने से लेकर खाना बनाने और टेबल पर बिखरी चीजों को साफ करने जैसे मध्यम या उबाऊ घरेलू कार्य कर रहा है, साथ ही बच्चों का मनोरंजन भी कर रहा है। 4NE1 की ऊंचाई 1.8 मीटर और वजन 80 किलोग्राम है। यह रोबोट स्वायत्त रूप से या रिमोट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है और 15 किलोग्राम तक के वस्तुओं को उठाने और ले जाने में सक्षम है। ABB स्वीडन का यूमी रोबोट रोबोटिक्स के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। यह अपनी श्रेणी का पहला रोबोट है जो पूरी सुरक्षा के साथ मनुष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता है। 2 भुजाओं वाला यूमी रोबोट स्वायत्त रूप से चल सकता है, मानव सहयोगियों के बीच से गुजर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न मार्ग खोज सकता है। यह रोबोट विभिन्न दोहराए जाने वाले और समय लेने वाले कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे अस्पतालों में दवाइयां तैयार करना, तरल पदार्थों का प्रबंधन करना, कचरा इकट्ठा और छांटना और भी बहुत कुछ। लेकिन यूमी अस्पतालों की लॉजिस्टिक्स में सबसे प्रभावी है। उदाहरण के लिए, यूमी दवाइयां वितरित कर सकता है, उन्हें सही जगह पहुंचा सकता है, अस्पताल के कर्मचारियों को दवाइयां सौंप सकता है या कमरों में लिनन पहुंचा सकता है। TMC इनोवेशन इंस्टीट्यूट में ABB के विशेषज्ञ उन रोबोटों का विकास जारी रखे हुए हैं जो सटीकता और ध्यान की आवश्यकता वाले दोहराव वाले मानकीकृत कार्यों में मानवों की जगह ले सकते हैं। इससे स्टाफ को जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय और अवसर मिलेगा, जिससे अंततः अधिक रोगियों का इलाज संभव हो सकेगा। जापानी कंपनी सेरेवो के इंजीनियरों ने एक अनोखा प्रोजेक्टर रोबोट विकसित किया है, जिसे टिप्रॉन कहा जाता है। टिप्रॉन एक बहुउद्देशीय डिवाइस है जो मोबाइल रोबोट और प्रोजेक्टर तकनीक की क्षमताओं को जोड़ता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को किसी भी कमरे में छवियों और वीडियो को प्रोजेक्ट करने का सुविधाजनक और लचीला तरीका मिलता है। टिप्रॉन की एक प्रमुख विशेषता इसकी गतिशीलता और स्वायत्तता है। रोबोट को पहियों और मोटर से सुसज्जित किया गया है, जो इसे कमरे के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता इसे मोबाइल ऐप के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं या स्वचालित मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। जब इसकी बैटरी समाप्त होने के करीब होती है, तो टिप्रॉन स्वायत्त रूप से अपने चार्जिंग स्टेशन पर लौटने में सक्षम होता है, जिससे इसका निरंतर संचालन सुनिश्चित होता है। टिप्रॉन विभिन्न कोणों से छवियों और वीडियो को भी प्रोजेक्ट कर सकता है। इसमें एक ऐसा तंत्र है जो प्रोजेक्टर के कोण को बदलने की अनुमति देता है, जिससे दीवारों, छतों या फर्श पर सामग्री प्रदर्शित की जा सकती है।